Critical angle for the light going from denser medium to rarer medium is theta. The speed of the light in the medium 1 is v. The speed of light in the medium 2 is, देखो मीडियम 1 में लाइट क्या है, यहाँ पे v है. मीडियम 1 में यहाँ पे जो मीडियम 1 में लाइट है, मीडियम 1 में स्पीड कितनी है भैया? स्पीड है यहाँ पे v के बराबर मीडियम 1 में. तो ठीक है जी. मीडियम 2 में क्या है? मीडियम 2 में जो स्पीड है ना, अब वो v1 मान लो, v1. ठीक है, v1 की वैल्यू पूछिए आपसे. अच्छा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? v की वैल्यू हो जाएगी c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय n1. और मीडियम 2 में क्या हो जाएगी? c अपॉन में n2. लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये डेंसर मीडियम है, n1 बड़ा है, n2 छोटा है. तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर आएगा बताइए? क्रिटिकल एंगल, हाँ जी, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेंस 1 से 2 में जा रही है लाइट रे, रेयर डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर यहाँ पे ये वाला है, तो n2 बाई n1 हो जाएगा. और इस क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो इसने दी हुई है क्या यहाँ पे? नहीं दी हुई. चलो साइन थीटा सी की टर्म्स में भी बताना आपको. एक काम करो आप, इसमें v1 अपॉन v निकाल लो आप. v1 अपॉन v की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? v1 अपॉन v की वैल्यू c अपॉन n2 डिवाइडेड बाई में c अपॉन n1. सोल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पर? ये n1 बाई n2. तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? यहाँ पे n1 बाई n2 इंटू में v आ जाएगा आपके पास. ये v1 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास v1 की वैल्यू आ गई इसमें. अब n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1 अपॉन साइन थीटा सी. यहाँ पुट कर दो अब इसको, ठीक है ना? 1 अपॉन में साइन थीटा सी. इसको नहीं यार, इससे होगा शायद. क्या बात है, हो तो रहा. एक ही दिन की बात है, एक ही दिन प्रॉब्लम आनी है बस थोड़ी सी. सुन आप, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे काम करो आप. एक बार बताइए v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? v अपॉन में साइन थीटा सी आ जाएगा आपके पास. ये v1 की वैल्यू आएगी v अपॉन साइन थीटा सी. ठीक है, तो आ तो क्या v अपॉन साइन थीटा सी. ये रहा. समझ में आया कि नहीं आया? यार सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको मतलब मुझे भी नहीं पता शुरू में कैसे अप्रोच करना है, लेकिन हमें 1-2 फॉर्मूले पता है, हमें इस बात का पता है, वो फॉर्मूला एक दूसरे के अंदर पुट वगैरह कर कर आके आंसर आएगा. इसके अंदर एक तो बात ये याद रखो कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में, तो साइन थीटा सी किसके बराबर होता है बताइए? रेयर अपॉन में डेंसर. ये n1 है, ये n2 है, तो n2 बाई n1 हो जाएगा. तो रेयर अपॉन में डेंसर. एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है. इसने क्रिटिकल एंगल बोल दिया, तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मुझे पहले से पता है कि तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है. एक स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम की बात भी हो रही है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक ये वाला फॉर्मूला है. आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों फॉर्मूलों के अलावा कुछ और यूज तो नहीं हो रहा? ये 2 ही तो फॉर्मूले यूज होने हैं. इन्हीं को आप अपने दिमाग से कर लो यार सोल्व. आपको इस सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं जो मैंने किया है. आप एक बार ठंडे दिमाग से, अपने दिमाग से सोचना, आप इनके अलावा कोई तीसरी बात यूज ही नहीं हो रही. इस क्वेश्चन में ये बोला है देखो 2 मीडियम का जिक्र हो रहा है, तो मैंने दोनों मीडियम 1 मीडियम 2 सेपरेट कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. और मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया और मीडियम 2 का n2 मान लिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है ना? अब इसकी स्पीड इसने v दे रखी थी, तो इसकी स्पीड मैंने v1 मान ली. इसकी दे रखी थी v, इसने v मेंशन कर दिया था कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज v, और आंसर ऑप्शन सारे के सारे v की टर्म्स में थे. इसलिए मुझे मीडियम 1 में तो स्पीड v ही माननी पड़ेगी. अपने मर्जी से इसका v1 इसका v2 नहीं मान सकता मैं, क्योंकि इसकी स्पीड तो v1 ही माननी पड़ेगी. इसकी v डैश मान लो चाहे v1 मान लो आप मीडियम 2 में. अब मीडियम में स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं हम लोग. तो c अपॉन n1 कर दिया पहले वाले मीडियम में, दूसरे वाले मीडियम में c अपॉन n2 कर दिया. अब मुझे इस बात का, इसके अंदर क्या था कि c तो कहीं है नहीं ऑप्शंस में, कहीं भी ऑप्शन में c नहीं है. तो c कहीं पर भी ऑप्शंस में नहीं है, तो c को तो खत्म ही करो आप. तो c को एलिमिनेट करना है. c को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इनका रेशो लिया है. चाहे आप c को एलिमिनेट किसी और दूसरे तरीके से कर लो, यहाँ से c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, इस तरीके से भी एलिमिनेट हो जाएगा. c को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये सब किया था. यहाँ पे पहले दोनों लिख लिया. अभी देखो v1 और v में रिलेशन आ गया एक.
आ गया, लेकिन हमारा आंसर तो N1 N2 की टर्म्स में भी नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया। कौन से वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, क्रिटिकल एंगल का, N2 बाय N1, रेयर अपॉन टेंसर कर दिया। तो वहां से, तो यहां से मैंने ये मतलब इसको फिर एक बार बताइए, N1 अपॉन N2 क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों का रेसिप्रोकल लोगे 1 अपॉन साइन थीटा से क्या लिख सकते हो बताइए यहाँ पे N1 बाय, अब N1 बाय N2 इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 1 बाय साइन थीटा से, N1 बाय N2 इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 1 बाय साइन थीटा से, ये रिलेशन आ गया। ये कहाँ से आया है, इसको और इसको, इन दोनों को यूज करके आया ये वाला रिलेशन। तो बस आ गया ये ऑप्शन बी, ऑप्शन मैच हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको यार? एक बात बताऊं, ये वाली चीज़ है ना खुद प्रैक्टिस करने से आएगी। इसके अंदर जो है ना ये वाला एक तो फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है, हालांकि ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं। एक तो क्रिटिकल एंगल होता है रेयर मीडियम ऑन टेंसर मीडियम, और एक होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, बाकी तो आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा इसके अंदर। यस, किसी के मन में कोई डाउट इस चीज़ को लेके, कोई शक?